नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम आज की अपनी वीडियो को। यूपी पुलिस भर्ती हिंदी के टेस्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। महत्वपूर्ण शब्दावली से रिलेटेड सभी प्रश्न होंगे जो कि बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना ज़्यादा समय गवाए। तो आज का पहला प्रश्न है, सुख का विपर्याय किस समूह में आया है? ये आपसे पूछ रहा है। विपर्याय से अर्थ है आपका विलोम शब्द, ठीक है? इस शब्द को पढ़ के आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सुख का विलोम शब्द किस समूह में आया, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है शोक, दुर्मन, दुर्गति, खेद, निरानंद, अन्यमनस्कता, अप्रसाद, व्याकुलता, असम्मना, दुःख, विकलता या आकुलता। तो इन ऑप्शन के हिसाब से जो राइट आंसर रहने वाला है आपका, वो है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? सुख का जो विलोम शब्द है दुःख, विकलता, आकुलता, यहाँ पर आपका राइट है, ठीक है? कौन-सा? दुःख, विकलता और आकुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, किस समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है आदान प्रदान, सुधा पीयूष, दुग्ध धवल, धरा अधरा। तो आपको जो राइट आंसर बन रहा है यहाँ पर विलोम शब्द का जो इसमें सही प्रयोग हुआ है वो है ऑप्शन नंबर ए, आदान प्रदान, ठीक है? और ये तो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये सुधा पीयूष जो है वो विलोम शब्द ना रह के एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, लघुता का सही विलोम शब्द आपको बताना है। गुरुता, विपुलता, विशालता या विराटता। तो लघुता मतलब छोटापन, तो लघुता मतलब गुरुता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, ठीक है? लघुता का होता है विलोम शब्द सही गुरुता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, अभिज्ञ का सही विलोम शब्द, ठीक है? अभिज्ञ ऑप्शन में है अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ या विज्ञ। तो अभिज्ञ का होता है सब कुछ जानने वाला और अनभिज्ञ का होता है जिसे कुछ किसी चीज के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट है। अभिज्ञ का सही विलोम शब्द हो जाएगा अनभिज्ञ, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, समास का सही विलोम शब्द, ठीक है? समास का विच्छेद नहीं कहेंगे, विग्रह, व्यास या आयास। तो इसका जो राइट आंसर है समास का सही विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 व्यास, ठीक है? समास का क्या होगा? व्यास। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न नंबर 6 है आपका, श्लाघा का सही विलोम शब्द क्या है? स्तुति, निंदा, प्रशंसा या व्यास स्तुति। तो राइट आंसर है श्लाघा का सही विलोम शब्द होता है निंदा। श्लाघा का अर्थ होता है प्रशंसा, आपको बता दे। तो इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा निंदा, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, संधि का सही विलोम शब्द। अब यहाँ पर संधि का अर्थ होता है जोड़ना, ठीक है? तो विलोम शब्द पूछ रहा है तो संधि का जो राइट विलोम शब्द यहाँ पे बन रहेगा ऑप्शन नंबर 2 विग्रह, ठीक है? संधि का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना और इसका विलोम शब्द हो जाएगा विग्रह, मतलब अलग करना। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष का सही विलोम शब्द। हर्ष, पतन, उपकर्ष या अपकर्ष। तो उत्कर्ष की बात करें तो कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है। तो उत्कर्ष का कई बार उपकर्ष लगा देते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर 4 अपकर्ष, ठीक है? उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। आगे बढ़ेंगे। अगली प्रश्न है, अबला का सही विलोम शब्द। पुरुष, नर, शक्ति रूपा या सबला। तो अबला का तो आपका राइट आंसर सबला ही होगा, ठीक है? अबला मतलब कमजोर और सबला मतलब ताकतवर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विधि का सही विलोम शब्द क्या है? कानून, निषेध, आज्ञा या तरीका। तो विधि का अगर अर्थ बताएं तो विधि का मतलब नियम, कानून होता है। तो कानून तो यहाँ पर हो नहीं सकता, आज्ञा या तरीका भी नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा निषेध, ठीक है? विधि का सही विलोम शब्द होगा यहाँ पर निषेध। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, बाढ़ का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो बाढ़ का होगा अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वर्षा या सूखा। तो कहीं पर अगर बहुत अधिक बाढ़ आ रही है तो कहीं पे बहुत अधिक सूखा पड़ा होगा, ठीक है? उसके विपरीत बोला जाएगा ना। कहीं पर अगर बाढ़ आ रही है तो कहीं पर बहुत अधिक सूखा होगा, ठीक है? या अनावृष्टि और अतिवृष्टि ये दोनों एक दूसरे के विपर्याय हैं, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अनुकृति का सही विलोम पूछा है।
प्रतिकृति, वास्तविक, तथ्यपरक या अग्रकृति। तो अनुकृति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए आपका प्रतिकृति। ठीक है, क्या होगा? प्रतिकृति। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है उद्दंड। उद्दंड का सही विलोम शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो ऑप्शन है दंड, प्रार्थना, विनय या विनीत। तो उद्दंड का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा शैतान है। तो उद्दंड का मतलब यहाँ पर जो विलोम शब्द राइट हो जाएगा विनीत है। ठीक है, उद्दंड का क्या विलोम शब्द होगा कि बहुत ज्यादा उद्दंड है एक बच्चा और एक बच्चा बहुत ज्यादा विनीत है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है हे का सही विलोम शब्द क्या होता है? पहले तो आपको हे का अर्थ बता दें। हे का अर्थ होता है नफरत, ठीक है, या गुस्सा। तो हे का अब तो आपको पता चलेगा कि हे का क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेम। ठीक है, हे का क्या हो जाएगा? प्रेम। हे मतलब होता है नफरत, हेट। तो हे का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रेम आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है तुच्छ का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन में है अतुच्छ, विशाल, बड़ा या महान। तो विशाल और बड़ा एक जैसे हैं। तो तुच्छ मतलब बहुत ही छोटा प्राणी। तो तुच्छ का यहाँ पर जो राइट आंसर हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर 4 महान। ठीक है, एक तुच्छ प्राणी होता है और एक बहुत ही महान प्राणी होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेशन अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जब भी हम आपको वीडियो यहाँ पर पोस्ट करें तो आपको वहाँ की नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की और आप वीडियो को टाइम से देख सकें। तो प्रश्न नंबर 16 है यहाँ का आलसी का सही विलोम शब्द क्या होगा? विलासी, चालाक, कर्मठ या चतुर। तो आलसी है कोई व्यक्ति, तो एक व्यक्ति बहुत ही कर्मठ होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ठीक है, आलसी का क्या हो जाएगा? कर्मठ। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है श्री गणेश का सही विलोम शब्द। श्री गणेश, ओम, विगणेश, इतिश्री या शुरुआत। तो श्री गणेश का विलोम विलोम जो शब्द होगा वो होगा इतिश्री। श्री गणेश का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य का प्रारंभ और इतिश्री मतलब किसी कार्य की समाप्ति। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है शीर्ष का सही विलोम शब्द क्या होगा? शीर्ष मतलब सबसे ऊपर। तो शीर्ष का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर है तल। एक होता है कि कोई चीज बहुत शीर्ष पर है और एक चीज तल पर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है थोक का सही विलोम शब्द। ठीक है, क्या पूछ रहा है? थोक का विलोम शब्द पूछ रहा है। खुदरा, पंजीकृत, विश्वसनीय या एकल। तो आपका राइट आंसर है थोक का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए खुदरा। क्या हो जाएगा? खुदरा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है बाज शब्द का पर्यायवाची नहीं है। कपोतारी, करग, शेन। तो ये जो तीनों हैं आपको नजर आ रहे हैं ये तो बाज के पर्यायवाची होते हैं, बट शार्दुल जो होता है वो आपका शेर का पर्यायवाची होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। बाज का पर्यायवाची शब्द जो है वो शार्दुल नहीं है। शार्दुल किसका होता है? शेर का। शेर, सिंह, ये सब होते हैं शार्दुल के पर्यायवाची। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से पर्यायवाची स्टार्ट हो रहे हैं आपके। अगला प्रश्न है विष्णु शब्द का पर्यायवाची नहीं है। विशंभर, माधव, लोकेश या नारायण। तो राइट आंसर है विष्णु शब्द का जो पर्यायवाची है वो लोकेश नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पितामह, स्वयंभू, दामोदर या विधाता। तो राइट आंसर है दामोदर। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ठीक है, दामोदर जो है वो ब्रह्मा शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट बन रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है महादेव शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पशुपति, चंद्रशेखर, भूतेश या माधव। तो पशुपति तो बोला जाता है, चंद्रशेखर भी बोला जाता है, भूतेश भी महादेव को बोला जाता है, लेकिन माधव नहीं बोला जाता। माधव किसके लिए प्रयोग होता है? माधव होता है श्री कृष्ण के लिए प्रयोग। ठीक है, तो महादेव शब्द का पर्यायवाची जो है वो माधव नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न है तरणी। यहाँ पे बहुत ही बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि तरणी शब्द का जो पर्यायवाची है वो आपका होता है सूर्य।
ठीक है? यहाँ पे बस एक मात्रा का अर्थ है और यहाँ पे शब्द बदल जाते हैं। तो तरणीय शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे होते हैं सूर्य, ठीक है? सूर्य के और भी याद कर लिए दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि, ठीक है? ये अन्य सूर्य के नाम हो गए हैं पर्यायवाची। और तरणी, यहाँ पर आप नाव मत लगाना, जो नाव का होता है वो होता है तरणी। बड़ी की मात्रा लग जाती है यहाँ पर, ठीक है? क्या होता है, बड़ी की मात्रा लग जाती है, तरणी हो जाता है यहाँ पर आपका। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटी की मात्रा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है? तरणी शब्द का पर्यायवाची यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्य आपका तरणी शब्द का पर्यायवाची होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जो हैं वो सही पर्यायवाची हैं? तो देख लीजिए यहाँ पे, जमुना, कालिंदी, तरणी, तनुजा, मंदाकिनी। यहाँ पर ये गलत हो गया है कि मंदाकिनी जो है वो जमुना का नहीं होता है। नेक्स्ट है क्रमलेख, अध्वग, सल, वैशाख नंदनम। इसमें भी कुछ डाउट है। नेक्स्ट है आपका श्रीखंड, मलय, गंधसार, चंदन। ये आपका राइट आंसर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। चतुर्भुज, रमेश, मृत्युंजय, जगदीश। यहाँ पर अलग अलग है क्योंकि मृत्युंजय आप महादेव को बोलते हैं, जगदीश आप नारायण को बोलते हैं। चतुर्भुज यहाँ पे अलग अलग है सभी के, लेकिन यहाँ पे जो एक जैसे लग रहे हैं वो श्रीखंड, मलय, गंधसार, चंदन, ये सभी किसके होते हैं, चंदन के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, सरस्वती शब्द का पर्यायवाची नहीं है। भारती, शारदा, गी या आराधना। तो सरस्वती शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका आराधना। आराधना शब्द जो है वो प्रार्थना का पर्यायवाची होता है, सरस्वती का नहीं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नाग, मतंग, कंजर या कुंजर। तो आपका राइट आंसर है, हाथी शब्द का पर्यायवाची जो है वो कंजर नहीं होता है, ठीक है? क्या नहीं होता है, कंजर जो है वो आपका हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पाहुन, पाहन, आगंतुक या अभ्यागत। तो पाहन नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। पाहन जो है वो अतिथि शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पाहन किसे बोलते हैं? पाहन होता है पत्थर का, पत्थर, प्रस्तर, ठीक है? ये आपका होता है। लेकिन जो पाहुन, आगंतुक, अभ्यागत, ये तीनों ही आपके अतिथि शब्द के पर्यायवाची हैं, ठीक है? चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, अश्व का पर्याय नहीं है। अश्व मतलब घोड़ा, पर्याय नहीं है। घोड़ा, हया, तुरंग या बाजी। तो राइट आंसर है हया, ऑप्शन नंबर 2। हया जो है ये आपका घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, और बाकी घोड़ा, तुरंग, बाजी ये आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। बट हया जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्न में से असंगत है। छाछ, मठा, गोरश, तक्र, दधी, प्रमदा, वामा, अबला, वनिता। शब्द के हैं ध्वनि, रव, घोषनाद, मलय, चंदन, मलयज, समीर, गंधसार। तो इसमें जो समीर आ गया है ना, ये इसमें असंगत है क्योंकि समीर का अर्थ होता है वायु, पवन, हवा, ठीक है? और बाकी अगर ये रहते चंदन, मलयज, गंधधार, तो ये तो हो जाते हैं चंदन के पर्यायवाची। बट इसमें जो समीर आ गया है यहाँ पर ये ही असंगत है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, शराब का पर्याय नहीं है। कादम्बरी, हाला, पासी या वारुणी। तो शराब का जो पर्यायवाची शब्द नहीं होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 पाशी। पाशी शब्द शराब का पर्याय नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, चिकुर किसका पर्याय है? स्तन, केश, काया या नौका। तो राइट आंसर है, चिकुर जो होता है वो बोला जाता है केश को। केश मतलब बाल, ठीक है? तो चिकुर जो है वो किसका पर्याय है? केश आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, तलवार का पर्यायवाची नहीं है। शमशीर, अस्सी, खंजर या भद्रा। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, तलवार को हम शमशीर भी बोलते हैं, अस्सी भी बोलते हैं, खंजर भी बोलते हैं, लेकिन भद्रा जो है नहीं बोलते। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। भद्रा जो है वो तलवार का पर्यायवाची नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, पत्थर का पर्याय नहीं है। उपल, अश्म, उत्पल या शिला।
तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है उत्पल। उत्पल जो है वो पत्थर का पर्याय नहीं है, ठीक है। उपल, अश्म या शिला को हम पत्थर का पर्याय बोल सकते हैं, बट उत्पल जो है वो पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न रहने वाला है असुमेलित का चयन करें। यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। काम, मनसिज, बादल, वारिद, कमल, नीरद, पंकज, सरोज। तो आपका राइट आंसर है कमल और नीरद, क्योंकि नीरद जो है वो बादल को बोलते हैं, ठीक है। नीरद जो है वो किसका है, बादल का पर्यायवाची है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 3 आपका सुमेलित नहीं है। तो कमल का तो आप पंकज बोल सकते हैं, सरोज बोल सकते हैं, बट कमल जो है वो नीरद का पर्यायवाची नहीं होता है। नीरद का होता है बारिद या बादल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है किस विकल्प के सभी पर्याय सुमेलित हैं। भूपति, महीप, शासक, कौशिक राव। ऑप्शन नंबर 2 है शकुंत, पखेरु, विहंग, पक्षी स्मर, पारावत, रक्तलोचन, परेवा, हारित या मौज, तरंग, हिलोर, लहर, आब। तो अगर एक जैसे की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपके यहाँ पर राइट है, पारावत, रक्तलोचन, परेवा और हारित, ठीक है। ये आपका राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, शक्र, हेरंब या बतरहा। तो राइट आंसर है हेरंब, ऑप्शन नंबर 3। हेरंब जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या नहीं है, हेरंब जो है वो इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी की ये जो नजर आ रहे हैं ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला है लुब्धक किसका पर्यायवाची है। लुब्धक, लालची, शिकार, शिकारी या भैंसा। तो लुब्धक जो है वो बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3 शिकारी, ठीक है। लुब्धक है किसका पर्यायवाची है, लुब्धक बोला जाता है शिकारी को। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। आगे बढ़ेंगे। अरुण चूड़ किसका पर्यायवाची शब्द है। अरुण चूड़, सूर्य, सियार, मुर्गा या मेढक। तो राइट आंसर है अरुण चूड़ जो है वो मुर्गा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर 3 है। बिल्कुल नए प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा देखना है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर है मुर्गा। अरुण चूड़ जो है वो किसका पर्यायवाची शब्द है, मुर्गे का पर्यायवाची है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। अगला है, अब यहाँ से आपके मुहावरे और लोकोक्तियां स्टार्ट हो रही हैं। नेकी और पूछ पूछ लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। भलाई करने में क्या पूछना, पूछ कर के भलाई करना, या भलाई करना, या भलाई करने में आनाकानी करना। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भलाई करने में क्या पूछना, कि नेकी और पूछ पूछ, ठीक है। भलाई करने में क्या पूछना आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, स्थिति का परिवर्तनशील होना, परिवर्तन के लिए तैयार होना या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर ए आप पर राइट है, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना है, ढाक के 3 पात, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है सौभाग्य के दिन आना अर्थ प्रकट करने वाले मुहावरा आपको यहाँ पे बताना है। सिंहासन डोलना, ये तो हो ही नहीं सकता, जब सिंहासन डोल रहा है तो सौभाग्य के दिन कैसे आएंगे। सितारा बुलंद होना, शान पर चढ़ना या सामत आना। ये भी आपके गलत है। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है आपका, सितारा बुलंद होना, ठीक है। सौभाग्य के दिन आना मतलब आपका सितारा जो है वो बहुत ही बुलंदी पर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कागज की नाव मुहावरे का सही अर्थ है। क्षिप्र, शाश्वत, उत्कोच या क्षणभंगुर। तो कागज की नाव का अर्थ होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्षणभंगुर, ठीक है। कुछ समय के लिए मात्र। कागज की नाव क्या होती है, पानी में डालोगे घुल जाएगी, मतलब क्षणभंगुर है, कुछ समय के लिए ही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है थाली का बैगन मुहावरे का सही अर्थ है। थाली का बैगन सिद्धांतहीन, मौका परस्त, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त दोनों ही नहीं। तो आप कह सकते हैं उपयुक्त दोनों यहाँ पर सही बैठ रहे हैं। थाली का बैगन मतलब कोई व्यक्ति सिद्धांतहीन भी हो सकता है और मौका परस्त भी हो सकता है, ठीक है। मौका आने पर थाली में किसी भी जगह लुढ़क सकता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, थाली का बैगन होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है चांदी का जूता मारना मुहावरे का सही अर्थ है। शाश्वत, क्षणभंगुर, उत्कोच या क्षिप्र।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो रहा है चांदी का जूता मारना, ऑप्शन नंबर 3 उत्कोच। ठीक है, मतलब किसी की बहुत ही मतलब बेइज्जती करना। चांदी का जूता तो मारो मतलब ठीक है, चांदी का मारो लेकिन आप बेइज्जती तो कर रहे हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्कोच राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव देव आलसी पुकारा लोकोक्ति में देव शब्द का सही अर्थ है। ठीक है, क्या हो रहा है? देव देव आलसी पुकारा लोकोक्ति में देव शब्द का सही अर्थ है ईश्वर, विधि, ऐश्वर्य या अनीश्वर। तो राइट आंसर है यहाँ पर देव शब्द का जो अर्थ पूछा है वह है आपका विधि। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है 3 लोक से मथुरा न्यारी। ठीक है, क्या है? 3 लोक से मथुरा न्यारी लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे अलग विचार रखना, संसार में मथुरा नगरी सबसे अच्छी है, तीनों लोकों में मथुरा सबसे अलग है या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है सबसे अलग विचार रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 3 लोक से मथुरा नारी मतलब वो एक व्यक्ति है, वो सबसे अलग विचार रखता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर के पट खोलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो कहते हैं नहीं आपने मेरे अंतर के पट खोल दिए, मतलब प्रशंसा करना, भेद खोलना, अपमानित करना या विवेक से काम लेना। तो अंतर के पट खोलना है, इंसान करता है अपना विवेक से काम लेता है। अंतर के पट खोल के इंसान या व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है? विवेक से काम लेना स्टार्ट कर देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरण्य चंद्रिका मुहावरे का सही अर्थ है। अरण्य चंद्रिका, अरण्य का अर्थ तो वैसे बता दें जंगल होता है, लेकिन यहाँ पे जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ या निरर्थक बनाव श्रृंगार। यहाँ पे जंगल देख, अरण्य देख के आप जंगल जंगल मत लगा देना। अरण्य चंद्रिका का अर्थ होता है निष्प्रयोजन पदार्थ। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। ठीक है, क्या होता है? निष्प्रयोजन पदार्थ आपका यहाँ पर राइट बन रहा है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। काठ का उल्लू होना, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। काठ का उल्लू होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। धोखेबाज, निपट मूर्ख, अत्यंत सस्ता या सभी। तो काठ का उल्लू होता है निपट मूर्ख। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, काठ का उल्लू का क्या अर्थ होगा? निपट मूर्ख है। अगला प्रश्न है सूरदास खल कामरी चढ़े न दूजो रंग। लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। क्या है? सूरदास खल कामरी चढ़े न दूजो रंग। इस लोकोक्ति का सही अर्थ मूर्ख कभी समझदार नहीं हो सकता है, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता, साधु अपनी साधुता नहीं छोड़ता, काले कंबल पर कभी रंग नहीं चढ़ता। इसका राइट आंसर है दुष्ट जो होता है वो कभी भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। सूरदास खल कामरी चढ़े ना दूजो रंग, यानी दुष्ट जो है वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ सकता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है सांप छछूंदर की गति होना। ये शायद अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया भी था कि सांप छछूंदर की गति होना का सही अर्थ बताना है। तो बहुत तेज दौड़ना, अत्यधिक बुद्धिमान होना, अनमेल मिश्रण या दुविधा में पड़ना। तो सांप छछूंदर की गति होने का जो अर्थ होता है वो होता है दुविधा में पड़ना। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। ठीक है, क्या है? दुविधा में पड़ना मतलब सांप छछूंदर की गति होना। अगला प्रश्न है गूलर का फूल होना, व्यर्थ की बात करना, कामचोर होना, कभी भी दिखाई ना देना या कभी कभी दिखाई देना। तो गूलर का फूल होता है कभी भी दिखाई देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 गूलर के जो फूल होते हैं वो कभी भी दिखाई ना देना। ठीक है, कैसे? कभी भी दिखाई ना देना आपका राइट है। चलिए, और ईद का चांद तो होता है कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। यहाँ पे गूलर का फूल होना है कभी भी दिखाई ना देना। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है ख्याली पुलाव पकाना, चापलूसी करना, व्यर्थ की कल्पनाएं करना, कोई बखेड़ा खड़ा करना या गुप्त योजना बनाना। तो ख्याली पुलाव जो व्यक्ति पकाता है वो बस व्यर्थ की कल्पनाएं ही करता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो रहा है। ठीक है, कैसे करता है? व्यर्थ की कल्पनाएं करता है कोई व्यक्ति ख्याली पुलाव अगर पका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है मन के लड्डू खाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा मुहावरा है मन के लड्डू खाना। मुहावरे का अर्थ प्रसन्नता प्रकट करना, मन ही मन खुश होना, व्यर्थ का कार्य करना या लापरवाही करना। तो राइट आंसर है मन के लड्डू खाना मतलब अपने मन ही मन प्रसन्न होना या खुश होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। मन के लड्डू खा रहे हैं या मन ही मन में प्रसन्न हो रहे हैं। अगले प्रश्न है भयानक व्यक्ति अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा यहाँ पर क्या होगा? काला मुंह होना, राक्षस होना, काला नाग होना या बछुआ का ताऊ।
भयानक व्यक्ति मतलब काला नाग। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट है। ठीक है, क्या है मुहावरा? काला नाग होना मतलब भयानक व्यक्ति होना। नेक्स्ट पे तो चलेंगे। अगला है 3 कनौजिए 13 चूल्हे का सही अर्थ यहाँ आपको बताना है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 3 कनौजिए 13 चूल्हे, घर की आपसी फूट, व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, आवश्यकता से अधिक या संपन्न गुणों का होना। राइट आंसर है व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 3 कनौजिए 13 चूल्हे का जो सही अर्थ होता है वो होता है व्यर्थ की नुक्ताचीनी करना, यानी व्यर्थ में किसी में कमियां निकालना। अगला प्रश्न है कष्टमय जीवन व्यतीत करना प्रकट करने वाला एक मुहावरा है। आग लगाना, मुंह की खाना, हाथ मलना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कष्टमय जीवन व्यतीत करना जो है वो यहाँ कोई भी यहाँ पर सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कष्टमय जीवन व्यतीत करना यहाँ पर कोई भी सुटेबल नहीं है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ होता है ढोंगी, सिद्ध योगी, गायब या मृत्यु होना। तो आपका राइट आंसर बन रहा है काफूर होने का अर्थ होता है गायब हो जाना। काफूर होना मतलब गायब होना। ठीक है, अगला प्रश्न है मन को लुभाने वाली वस्तु सुंदर, चारु, रुचिर या मनोहर। तो मन को लुभाने वाली जो वस्तु होती है वो कहलाती है ऑप्शन नंबर डी मनोहर। ठीक है, मन को लुभाने वाली वस्तु के लिए मनोहर शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है जो सब कुछ जानने का दावा करे, पंडितोचित, ज्ञानोक्त, चतुर, लोकपाल या सर्वज्ञानी। तो सब कुछ जानने का जो दावा करे उसके लिए प्रयोग करेंगे हम सर्वज्ञानी, या यहाँ पर अगर सर्वज्ञ भी होता तो वो भी आपका राइट होता। ठीक है, सर्वज्ञानी या सर्वज्ञ जो सब कुछ जानने का दावा करे, जिसे सब कुछ पता हो। अगला प्रश्न है पिता की मृत्यु के बाद पैदा होने वाला बच्चा क्या होगा? इसके लिए एक शब्द पोस्थ्यूमस, पोस्टिलियन, प्रवेशार्थी या अनाथ। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पोस्थ्यूमस। ठीक है, क्या है पोस्थ्यूमस, यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत, अनभिज्ञ, आचार्य या कोई नहीं। तो जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, जिसका अनुभव किया गया हो वो क्या हो जाएगा? अनुभूत। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है जिसने ऋण लिया हो, ऋणदाता, ऋणी, कर्जदाता या कोई नहीं। तो जिसने ऋण लिया है वो तो ऋणी हो गया ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चलेंगे अगले प्रश्न पर, और ये होने वाला है आपका आज का आखिरी प्रश्न। जिसे पार करना कठिन हो, निगम, सुगम, आगम या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन रहा है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। जिसे पार करना कठिन होता है उसका अर्थ होता है दुस्तर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द यूज होता है दुस्तर। ठीक है, तो ये थे आज के आपकी महत्वपूर्ण शब्दावली के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल नए पैटर्न पे आधारित थे, बिल्कुल नए प्रश्न थे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हम आपको डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो लाते रहेंगे जो आपको आने वाला जो यूपी पुलिस का एग्जाम है उसके लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, तो हम मिलेंगे फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।